आज से हम 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं, पर इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 से लेकर के 6 फर्स्ट पार्ट और 7 से लेकर के 13 तक दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड मैट्रिसेस, फोर्थ डिटर्मिनेंट, फिफ्थ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिक्स्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन होता क्या है। जैसे सपोज अपने पास 12th क्लास है। 12th में 3 स्टूडेंट हैं, राम, रवि और सीता, और दूसरी तरफ इनकी एज लिखी हुई है। एज है 17 ईयर 2 मंथ, 17 ईयर 3 मंथ, 18.5। राम की एज है 17, रवि की एज है 17.3, सीता की एज है 18। तो इसमें राम की एज एक ही हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि 12th क्लास के हर एक बच्चे की एज सिर्फ एक ही हो सकती है, 2 एज नहीं हो सकती। तो इसी को अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें अपन, तो जो 12th क्लास है इसको हम कहते हैं डोमेन, और एज इसको कहते हैं अपन कोडोमेन। तो इसका मतलब हो गया डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी फंक्शन होता है। अगर अपन ऐसे कहें कि भाई राम की एज है 17 और राम की एज है 17.2, इसका मतलब है डोमेन का ये एलिमेंट कोडोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए कंडीशन हो गई कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये होता है फंक्शन। अब इसको लिखते ऐसे अपन f 12th टू एज, और जो रिलेटेड एलिमेंट होते हैं उसको अपन रेंज कहते हैं। मतलब इसकी रेंज हो गई 17, 17.3 और 18। टाइप ऑफ फंक्शन, फर्स्ट 1 फंक्शन f a टू b। सपोज कोई फंक्शन है अपने पास, डोमेन में एलिमेंट हैं a और b, और कोडोमेन में एलिमेंट हैं c, d, e और f। a c से रिलेटेड है, b d से रिलेटेड है। तो इसको कहते हैं अपन 1 फंक्शन। इसका मतलब 1 फंक्शन का मतलब हो गया कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग पर एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो उसको कहते हैं अपन 1 फंक्शन। जैसे यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू b, a और b अलग अलग एलिमेंट है, तो c और d भी अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। तो ये होता है 1 फंक्शन। नेक्स्ट है मैनी टू 1 फंक्शन। मैनी टू 1 फंक्शन का मतलब है जैसे अपने पास f a टू b फंक्शन है, a c से रिलेटेड है, b भी अगर c से रिलेटेड हो, तो ये हो जाता है मैनी टू 1 फंक्शन। इसका मतलब a डज नॉट इक्वल टू b, पर c जो होगा दोनों में सेम होगा, तो ये हो जाता है मैनी टू 1 फंक्शन। अब है ऑन टू फंक्शन। f फंक्शन है a टू b, a में एलिमेंट हैं a b c और b में एलिमेंट हैं d e f और g। सपोज a d से रिलेटेड है, b e से रिलेटेड है और c f से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अभी तक ये 1 फंक्शन है, क्योंकि इसमें रेंज है d e f, पर यहाँ पर g एक्स्ट्रा एलिमेंट है। पर अगर यहाँ से g हटा दें अपन, तो अब इसमें रेंज d e f और कोडोमेन d e f दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये हो जाता है फिर ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में अब ये फंक्शन जो है 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं। अब जैसे इसमें f a टू b ये भी फंक्शन है, ऑन टू भी फंक्शन है, पर इसमें a d से रिलेटेड है, b d से रिलेटेड है और c भी d से रिलेटेड है। यहाँ पर रेंज d और कोडोमेन कितना हो गया d। तो इससे जो पहले फंक्शन था वो 1 भी था और ऑन टू भी था, पर ये जो फंक्शन है ये मैनी टू 1 के साथ साथ ऑन टू भी फंक्शन है, क्योंकि यहाँ रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं। अपन स्टार्ट करते हैं इन्वर्स फंक्शन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले मैं आपको बता दूं इन्वर्स फंक्शन। जैसे f a टू b कोई भी फंक्शन है, अब इन्वर्स का मतलब हो गया f इन्वर्स हो जाएगा b टू a, पर f इन्वर्स अपन को तभी मिलेगा जब फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब इसमें b जो हो जाएगा वो एक तरीके से डोमेन हो जाएगा और a जो हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है। जैसे सपोज
इसमें यहाँ पर ई एलिमेंट है। अब इन्वर्स की बात कर रहे थे अपन, तो एफ इन्वर्स, इसके लिए ये डोमेन हो गया। तो डोमेन की पहले से शर्त थी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एक एलिमेंट से तो रिलेटेड होना ही चाहिए। जैसे अपन ने ये लिखा था यहाँ पर, राम सीता, एज थी 17, 18, 19। राम की एज 17, सपोज सीता की एज 18, तो ये फंक्शन था अपने पास एफ। तो कोई भी अपन यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं डोमेन का, तो वो को डोमेन के किसी ना किसी एक एलिमेंट से तो रिलेटेड होना ही चाहिए। पर अगर इन्वर्स की अगर अपन बात करते तो यहाँ ई जो है वो भी एक है, किसी ना किसी एक एलिमेंट से तो रिलेटेड होना ही चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में अपन को एफ इन्वर्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एफ ए टू बी, ए में एलिमेंट है एक्स और बी में एलिमेंट है वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना होता है, एफ ऑफ एक्स। अब एफ इन्वर्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स। वाई की वैल्यू अगर अपन यहाँ रखते हैं तो एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है। अब अपन पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स के बारे में। उससे पहले साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसमें साइन 0 की वैल्यू 0, पाई बाई 2 की 1, पाई की वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1। माइनस में जाएं तो माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1, माइनस पाई की वैल्यू 0 और -3 पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब इसकी रेंज होती है -1 to 1 और डोमेन होता है R। अब इसी को अगर अपन फंक्शन के हिसाब से देखें अपन, तो ये डोमेन है साइन का और ये को डोमेन है। तो इसमें साइन ग्राफ में साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, माइनस में साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू -1/2, साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1। अब साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका मतलब है कि पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में थीटा की जो भी वैल्यू लें अपन, तो साइन की वैल्यू 1 और 0 के बीच में वापस रिपीट हो जाएगी। ऐसे ही माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लें अपन, तो उसकी वैल्यू 0 और -1 के बीच में वापस रिपीट हो जाएगी। जैसे अपन वापस लें -5 पाई बाई 6 की वैल्यू, -5 पाई बाई 6 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है पाई बाई 2 से ज़्यादा वैल्यू और पाई बाई 2 से अगर कम वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन मैनी टू 1 हो जाता है। मैनी टू 1 का मतलब है बहुत सारे एलिमेंट की वैल्यू एक ही कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो जाती है। इन्वर्स फंक्शन के लिए ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब है कि अपन को पाई बाई 2 से कम की वैल्यू और 5 पाई बाई 2 से ऊपर वाली वैल्यू अगर हटा दें अपन, तो फंक्शन साइन का ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इस कंडीशन में अपन को साइन इन्वर्स फंक्शन मिलेगा। अब साइन इन्वर्स के लिए ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी, यहाँ को डोमेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और को डोमेन हो जाएगा पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन इन्वर्स -1/2, साइन इन्वर्स -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6 हो जाएगी। जैसे साइन इन्वर्स 1/2, तो साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6 हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ निकाला और उसमें डोमेन और रेंज के बारे में अपन ने पढ़ा, वैसे ही मैं बाकी फंक्शंस की यहाँ पर डोमेन और रेंज लिख देता हूँ। अब ये रेंज कैसे निकली, इसके लिए आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से ग्राफ बना करके कोशिश करना।